हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। एक्सरसाइज 2.2। तो देखो, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप देखनी है। ठीक है, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में, है ना, इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कर लिया था। क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस के बी अपॉन ए। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आता था, सी अपॉन ए। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको एक ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये याद होना चाहिए कि हम फैक्टर कैसे करते हैं, है ना। जो पॉलिनोमियल होगा आपके पास, उसके फैक्टर कैसे करने हैं, जो कि मैंने लास्ट पार्ट में आपको बता दिए कैसे करने हैं। ठीक है ना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था हमारा, उसके फैक्टर कैसे करने हैं। दूसरा ये रिलेशन याद रखना है ना। और इसके बाद आपके क्वेश्चन होते रहेंगे ईजिली। ठीक है, अच्छा, ये माइनस बी अपॉन ए कन्फ्यूजन हो ना, इनको हम बुक में ऐसे भी कह देते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कोफिशिएंट, और यहाँ कह सकते हैं हम कांस्टेंट टर्म। इसको ऐसे भी कह देते हैं, है ना। देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ही तो है, तो यहाँ वेरी सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, माइनस बी अपॉन ए है, और यहाँ पे हो जाएगा ये वेरी सॉरी पूरा ही गलत हो गया, है ना। बी है ना, तो बी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, और नीचे क्या है, ए, कोफिशिएंट ऑफ स्पेलिंग बड़ी दिक्कत कर रही है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे माइनस लगाना है। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो, वही तो है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे बोल दो, या फिर ये फॉर्मूला ऐसे याद कर लो बस, माइनस बी अपॉन ए, इसको पहचान लो, ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, तो आप इसको कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज शुरू, है ना। देखेंगे कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ पॉलिनोमियल है ना, तो फाइंड जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, मतलब पहले क्वेश्चन में ये करना है। पहले तो कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, उनके आप पहले आपको जीरोज निकालने हैं। फिर जीरोज निकालने के बाद आपको क्या करना है, उनको जो जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें रिलेशन को प्रूफ करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई, क्या वो करेक्ट है जो आप वेरीफाई करोगे, तो बस ऐसे करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्या करोगे, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। ठीक है, और फैक्टराइज करने पर, है ना, डूइंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देखो, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करें। ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 2 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं ना, तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8, ऐसे कर सकते हैं। या फिर प्लस के 2x माइनस के
4x। ऐसे ही तो कर सकते हैं ना इसको, देखो खुद सोचो आप इसको। तो 4 में से 2 घटाए तो कितने बचे? 2। तो हमने माइनस के 4 बढ़ी लिए हैं, यानी कि माइनस के 4 में से अगर प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है, जो कि माइनस के 2 आना चाहिए। 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस से तो 4 दूनी 8 माइनस के आएंगे, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने इसको। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना आता हुआ आपको, है ना, मैंने अच्छे से डिटेल में बताया, आप देखिए लास्ट वाले लेक्चर को, ठीक। देखो अब कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ से x कॉमन ले लेंगे क्योंकि x दोनों तरफ है, x ले लिया प्लस, यहाँ से x गया तो यहाँ 2 बचेगा। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया 4, क्योंकि 4 इसमें भी है इसमें भी है, x बचेगा और ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये 2 टाइम जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ से भी हम x + 2 एक जैसे तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो दो यहाँ x + 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से x + 2 पूरा हट जाएगा तो x बचेगा, तो x आ गया, माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ से x + 2 पूरा हटा तो 4 बचा, तो 4 लिख दो, ठीक है। ये कर लिए हमने इसके फैक्टर, है ना, ये फैक्टर आ गई। अब if x + 2 = 0, है ना, x = -2, ठीक है। if x - 4 = 0, x = 4, ठीक है। ये 2 zeros निकले, एक -2 एक 4, है ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है? अब आप लेट करो, है ना, लेट यहाँ पे कर दो, लेट अल्फा = -2 एंड बीटा = 4, ठीक है। अब रिलेशन वेरीफाई कर देंगे, यहाँ से आगे चलेंगे तो, ठीक है। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, आप इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखो रिलेशन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप का नाम सुनते कुछ और होता है क्या? देखो वी नो, है ना, अल्फा + बीटा कितना होता है? -b/a। हमने वो तो मिटा दिया, ठीक है। देखो क्या था हमारा? x² - 2x - 8, ठीक है, ये तो था हमारा px। देखो यहाँ पर b बराबर कितना है? b बराबर यहाँ पता कितना है? 2 नहीं, हाँ, b बराबर -2, ठीक है। और a बराबर कितना है यहाँ पर? 1, और c बराबर -8। ये तो पहचान पाते हो ना। देखो b बराबर -2 क्यों आ गया? देखो एक्चुअल फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है ना। यहाँ पे b प्लस का है, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो यहाँ पे b माइनस का हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर आप और बारीकी से देखना चाहते हो इसको तो ये एक्चुअल में ऐसे लिखा होता है, देखो ax² प्लस माइनस की bx प्लस c। अब तो b माइनस का है ना, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे ओवरऑल इसको ओपन अप करोगे तो यहाँ से टोटल हट के ये माइनस यहाँ आ जाता है, ऐसे करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे b जो -2 है। अब देखो वैल्यू रखते हैं, अल्फा कितना था? -2 प्लस बीटा कितना था? 4। b कितना है? देखो एक माइनस तो पहले से, b कितना है? -2। a कितना है? 1। देखो 4 में से 2 गए तो 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ठीक है। एक रिलेशन तो हो गया, है ना। अब देखो दूसरा, देखो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a। अल्फा कितना था? -2 इंटू बीटा कितना था? 4 = c कितना है? -8। ये कितना था? 1। अब देखो 4 दूनी 8, दिख रहा है ना ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे कर देते हैं इसको फर्दर। देखो 4 दूनी 8 माइनस के, और ये -8, यानी कि रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है। बस आपको ये दिखाना, शो करना है वेरीफाई हो रहा है, यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से आपको इतनी क्लैरिटी हो गई होगी कि आप सारे क्वेश्चन आगे के कर दोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बस जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबसे पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, जो पॉलिनोमियल मिला है आपको, उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर ले आना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो आएगा क्वेश्चन अगला, वहाँ उसे करेंगे, ठीक है। इसे मिटा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। शायद यही है ना, हाँ। लेट पी एक्स बराबर, अब यहाँ पे एक्स का एस कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल हमने एस ले लिया। आपकी इससे घबराना मत कि यहाँ एक्स ए आ गया, यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको बताया मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था सबसे पहले, है ना। तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे, मैंने सब बताया था आपको, है ना। तो वेरिएबल कांस्टेंट भी बताया था। इसमें वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वेरिएबल वो हो सकता है जो कांस्टेंट के साथ में हो, तो कांस्टेंट के साथ में ये वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके करने हमें फैक्टर, तो ईजी है ना, तो यहाँ कर दो डूइंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखो 4s² मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, मैंने बताया था ना, देखो ax² प्लस bx प्लस c। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ac के बराबर आने चाहिए वो दोनों नंबर, और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किसके बराबर आनी चाहिए, b के बराबर, ठीक है। देखो ac यही तो है, हवा वाला ac नहीं ये ac, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करो, देखो ac की 4 एकन 4, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, प्लस के 4 आना चाहिए, और जब सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो कितना आना चाहिए, माइनस के 4। तो कैसे कर सकते हो इसको बताओ, देखो, है ना। इसको मिटा रहा हूँ मैं, अब सोचो इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 4, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 4, ठीक है। तो देखो 4s² माइनस के 2s प्लस के 1। देखो ये s थोड़ा सही है ना, देखो 2 और 2 4, देखो माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने होंगे, माइनस के 4, जो कि देखो b के बराबर आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्या है, सॉरी ऐड क्या है ना। अच्छा, अब देखो -2 इंटू -2 करोगे तो कितना आएगा, प्लस के 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो मिल तो गए हमें इसके फैक्टर, -2, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन, अब फिर यहाँ हम यहाँ से ले सकते हैं 2s - 1 कॉमन आ गया, और यहाँ पे 2s - 1 बचा, ठीक है। तो इफ़ 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप इसको, जब ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का, और 2 नीचे आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इफ़ 2s - 1 बराबर 0, है ना, तो यहाँ से s बराबर 1/2। अब देखो ये कैसे आया, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेट अल्फ़ा बराबर 1/2 एंड बीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो सम देख लो इनका, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस कितना होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा कितना है, 1/2 है, प्लस बीटा कितना है, 1/2, b कितना है, -4, तो एक तो ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, एक -4 अपॉन -4, ठीक है। अब देखो आधा और आधा जोड़ोगे तो 1 आएगा, और यहाँ से कट गया तो ये भी 1 आया, तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन यहाँ पे, तो है ना। अच्छा, अब देखो वो वाला अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं इसको मिटा के, है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता था, c/a। अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, ठीक है। तो c कितना है, देखो यहाँ पे 1, a कितना है यहाँ पे 4, तो देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, ठीक है। यानी कि ये भी रिलेशन आपने कर दिया, यस है, ठीक है। और थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, है ना, तो मतलब मैंने जल्दी में क्या सोचा कि हो गया गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन अच्छे से लेना था, तो वो हमने
ध्यान नहीं दिया था, बाकी आपका रिलेशन वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करें, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से करना और एक बार इसको तुम प्रैक्टिस करके देखना खुद। ठीक है, देखो कौन कौन कर सकता है इसको, सोचो और करो, थोड़ा सा ध्यान लगाना इसमें, है ना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी क्वेश्चन अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? यानी कि बी एक्स के बाद सी आता है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है लेकिन फिर बाद में क्या पहुँच गया 3, और एक्स 7x कहाँ पहुँच गया लास्ट में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। अब आप इसके क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, है ना। तो देखो पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3 आप कर सकते हो। वैसे तो आप कर ही नहीं सकते थे, आप इसको ए इसको सी बताते, होते ही नहीं। अब हो जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने पे आप क्या करोगे, देखो इसके अब सोचो, मल्टी देखो 6 तिया 18 माइनस के 18 आएंगे ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो मल्टीप्लाई करें तो कितना है, माइनस के 18, और जोड़ेंगे 18 तो कितना है, माइनस के 7। तो है कोई नंबर ऐसा, 9 दूनी 18, बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं सोचने पर। अच्छा, और अगर आपको जैसे थोड़ी सी और ज़्यादा अगर कहते हैं कि मतलब टफ लग रहा है, आप फैक्टर नहीं ढूंढ सकते, तो फिर एक काम करो, जो आता है ना, पहले 6 और 3 की जैसे ए और सी की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर ली 18 आया। अब आप 18 के फैक्टर कर लो। 18 देखो 2 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 18 से 6 से। ठीक है, इन नंबर से तो कटेगा, और भी हो सकते हैं जिससे कट जाए, शायद अभी इतनी काफ़ी है। अब आप देख लो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको जोड़ें या घटाएं तो 7 आएगा। देखो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, या घटाएंगे तो 3 बचेगा। 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 बचेगा, हमें 7 लाना है। 9 और 2 को जोड़ें तो 11, और 9 में से 2 घटा दें तो 7, यानी कि ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी ढूंढ सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हारा माइंड तेज है ना, तो 2 मिनट में ढूंढोगे, इसमें क्या है। ठीक है, देखो अब फैक्टर तो मिल गया मैंने, है ना। तो देखो क्या करेंगे, 6x स्क्वायर, अब माइनस के लाना है ना, तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। ठीक है, क्योंकि 9 में से 2 घटाओगे तो ही तो माइनस के 7 बचेंगे ना, और 9 दूनी 18 माइनस के 18 आएंगे। ठीक है, अब टेकिंग कॉमन, ठीक है, कॉमन लो, पिछली बार तो कॉमन गड़बड़ हो गया था, है ना। देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस के 3। ठीक है, अच्छा प्लस ले लो, कॉमन यहाँ ले लो 1, तो 2x माइनस के 3। और ये वाला जब आ जाए ना, तो ये वाला तो यूँ ही छाप दिया करो, सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर 2x माइनस 3 कॉमन ले लो, तो 3x बचेगा यहाँ पर, प्लस 1 बचेगा। ठीक है ना, ये फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे आप कर सकते हो इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x बराबर, तो देखो 2x बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर x 3/2। ठीक है, इफ़ 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के 1, x बराबर माइनस के 1/3। ठीक है, ये 2 जीरोज़ निकल के आए, x बराबर माइनस 1/3, x बराबर 3/2। अब रिलेशन वेरीफाई करना है ना, तो देखो रिलेशन वेरीफाई करते हैं, इसको मिटा देते हैं अभी, इसको मिटा देते हैं, ये तो काम आएगा अभी हमारा, है ना। देखो रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो सम ऑफ जीरोज़ कितना होता था, अल्फा प्लस बीटा कितना होता था, माइनस के b अपॉन, अब आप मान सकते हो ना, लेट अल्फा इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू इक्वल टू, है ना, -1/3 बार बार। अब देखो वेरीफाई करो यहाँ पे, है ना। तो देखो
अल्फ़ा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है माइनस की 3/2, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/3 सॉरी। अच्छा जी ठीक है, माइनस बी, तो बी कितना है 7 माइनस के 7, तो यहाँ पे 7 बचेगा। ए कितना है 6। अब देखो एलसीएम ले लो इसका, सॉल्व कर लो इसको। देखो एलसीएम लेना आता नहीं आता, सब भूल गई। एलसीएम आएगा 6 है ना। वैसे एलसीएम एक्चुअल में नहीं लेना है तो ऐसे कर दो 2 गुणा 3, यही तो एलसीएम आएगा। देखो 2 से 2 कट के 3 बचा, 2 से 2 तोड़ गया ना तो 3 ही तो बचा, 3 तिया 9 माइनस 3 से 3 कट के 2 बचा, 2 का 2, तो 9 में से 2 गए 7 और 3 दूनी 6, 7/6 और 7/6। ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। देखो इसको मिटा देते हैं। देखो अल्फ़ा कितना था 3/2 माइनस की 1/3, सी कितना है -3 और ए कितना है 6। तो देखो 3 से 3 कट गया, माइनस की 1/2 बचा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 और माइनस किया आएगा। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे करने होते हैं सारे क्वेश्चन, आगे ही कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब की कोशिश करेंगे कि पूरा सवाल एक ही बार में आ जाए बोर्ड पे। ठीक है, क्योंकि बार बार मिटाते हैं ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ लिखेंगे सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 4u² + 8u। ठीक है, तो लेट px = 4u² + 8u। अब इससे सरल आपके पास कोई सवाल नहीं है। ठीक है, इसके आपको फैक्टर ही नहीं करने, पहले से ही कर रखे हैं, है ना। फैक्टर करने की ज़रूरत ही क्या है। देखो यहाँ पे 4u है, यहाँ पे भी तो 4u है ना, है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो, है ना। फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं। देखो टेकिंग कॉमन, देखो 4u² + 8u में से अगर मैं 4u कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे u प्लस 4u कॉमन ले ले तो 2 बचा। अरे देखो 4u कॉमन लिया है ना, ये तो आता है ना। जैसे अगर मेरे पास x² लिखा हुआ हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x × x, और यहाँ से x ले लो कॉमन तो x ही तो बचेगा, है ना। ऐसे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो बस कॉमन लेने पे ये आया हमारा, 2 चीज़ आ गई ना। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 4u u + 2। ठीक है, अगर if 4u = 0 तो u = 0, क्योंकि 4 उधर भेजेंगे ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और किसी भी नंबर को 0/4 करोगे तो क्या आएगा 0 तो आएगा। तो एक तो u = 0 आ गया, समझ में आया नहीं आया ना। यहाँ से कॉमन लिया, बस हमने इसमें फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। और देखो इफ़ u + 2 = 0 तो u = -2। ठीक है, अल्फ़ा = 0 लेट, और बीटा = -2। ठीक है, ये 0 से निकला है इसके, है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होता है -b/a। अल्फ़ा कितना है जी 0, बीटा कितना है जी -2, b कितना है b 8। ठीक है, b यहाँ पे 8 दे रखा है तो b की जगह 8 रख दिया हमने माइनस पहले से। a कितना है 4 तो 4 रख दिया। अब देखो -2 तो ही रहेगा, 4 दूनी 8, 2 बार कटा ना तो -2, क्योंकि पहले से माइनस था, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरा देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है c/a। अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, c कितना है, c है ही नहीं, c है इसमें, c तब आता है जब यहाँ मान लो कोई 4 होता, 3 होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पे 0 लिख दें, चलो c 0 है, कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं ना, c 0 है तो c की जगह 0 रखो। a कितना है 4, a की जगह 4 रखो, तो 4 से 0 में डिवाइड करोगे 0 आएगा। देखो 2 × 0 में करो 0 0, तो वेरीफाई कर रहा है ना रिलेशन। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, है ना। दोबारा देखिए एक बार, समझ में नहीं आया होगा तो आएगा पक्का।
अगला करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स वाला टर्म है इसमें, है ही नहीं, तो इसमें बी वाला टर्म नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो लेट पी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस के 15। इससे तो नहीं गड़बड़ हो रही है कहीं ये टी आ जाता है बार बार, कहीं यू आ रहा है, कहीं ऐसा आ रहा है, उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक वेरिएबल है ना। आप इसको एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन टी लिखा हुआ है किताब में तो टी लिख देते हैं। अब देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक फॉर्मूला बताया था, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे कर दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये एक्स प्लस 3 आ जाएगा और एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और जैसे ऐसा आया तो फैक्टर मिल गई, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, ये तो चलो आ गई तुम्हें। देखो अगर मेरे पास रूट 15 है और मैं इसकी रूट 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 15 2 बार लिखा हुआ है, देखो जैसे 2 गुणा 2, ये 2 बार है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। 2 गुणा 2 2 बार है तो मैंने 2 की पावर 2 लगा दी। अगर यहाँ मान लो एक बार और होता तो फिर मैं 3 लिखता, क्योंकि 2 3 बार है, ठीक है ना। ऐसे ही रूट 15 2 बार है तो मैं रूट 15 को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा बस अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस के रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, कर सकते हैं। अब क्या करना है, तो यहाँ लिख दो अब बाई यूजिंग प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज़ करके आप इसके फैक्टर कर लो, है ना। तो देखो फैक्टर करते हैं, इसको ओपन अप कर देते हैं, तो इसको जो ओपन अप करेंगे तो आएगा टी माइनस के रूट 15 और टी प्लस के रूट 15, ठीक है। बस ऐसे इसको ओपन अप कर दिया हमने और तो कुछ नहीं किया। अच्छा यहाँ पे ये देखो ए बराबर कितना है, यहाँ पर इसमें देखा जाए तो ए बराबर 1, बी बराबर कितना है, बी वाला टर्म है ही नहीं, एक्स वाला टर्म कहाँ इसमें है, एक्स के साथ में यानी टी के साथ में कुछ है नहीं है, टी स्क्वायर के साथ में तो एक है, टी के साथ में कुछ नहीं है, तो बी बराबर 0, सी बराबर माइनस की 15, ठीक है, चूँकि दे रखा सी बराबर माइनस 15, ठीक। अच्छा अगर हम यहाँ करें एफ टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल्स टू रूट 15, ठीक है। अच्छा इफ़ टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, तो टी इक्वल्स टू माइनस के रूट 15, ठीक है। लेट एल्फा इक्वल्स टू रूट 15 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 15, ठीक है ना। अब क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई कैसे करेंगे, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, हमको पता है ना यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए, है ना, ठीक है। अच्छा अल्फ़ा कितना है रूट 15 इंटू ये माइनस के रूट 15 है, ठीक है, बीटा। अच्छा बी कितना है, तो बी है ही नहीं, है ना, तो फिर क्या कुछ गड़बड़ हो गई। चलो देखो b कितना है यहाँ पे, b तो 0 है, a कितना है 1, तो इसका 0 आएगा, रूट 15 करेंगे तो ये माइनस के 15 आ जाएगा, और ये 0 तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, नॉट वेरीफाई, है ना, ठीक है। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, चलो तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो सी अपॉन ए, अल्फ़ा कितना है 15, ओह सॉरी माइंड घूम जाता है देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है ना और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, वेरी सॉरी, ठीक है।
ध्यान नहीं रहा, वेरी सॉरी। देखो अल्फ़ा प्लस कंडीशन नंबर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो कितना आता है माइनस की बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है 15, बीटा कितना माइनस की रूट 15, बी कितना है 0, ए कितना है 1। देखो रूट 15 से रूट 15 कट गया तो 0 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर 0 बराबर 0 यानी कि वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है रूट 15 इंटू ये कितना है माइनस रूट 15, सी कितना है माइनस के 15, ए कितना है 1। तो देखो इसको तो मैं पीछे बता गया हूँ, अगर दो एक जैसे है तो कैसे करते हैं, तो ये 15 आ जाएगा माइनस की और ये भी माइनस की 15, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब रिलेशन वेरीफाई है। जीरोस क्या है इसके रूट 15 और माइनस रूट 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, छाप लो इसको चाहो तो। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो लेट px इक्वल्स टू 3x² माइनस x माइनस 4। मैं चाहता हूँ इसको आप खुद करो, कर लोगे ना। फैक्टर में बता देता हूँ इसकी। देखो फैक्टर आपको यही मिल गई। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। 3 और 4 देखो गुणा करेंगे तो 12 आना चाहिए और जोड़ेंगे तो -1, तो 3 चौक 12। देखो 4 माइनस के 4 और माइनस के 3 लो। नहीं 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 नहीं, देखो इसको आप करते हो, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो मैं समझाऊंगा अभी, मैंने भी नहीं देखा था, अभी देखा है। देखो जनरली हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं ना। 3-4 फैक्टर आ गए इसकी, तो ऑब्वियसली देखो अगर 3 में से मैं 4 घटा दूँ तो -1 बचेगा ना, और यहाँ 1 ही तो चाहिए, और 3 चौक 12 तो माइनस के 12 आ गया। ठीक है, अच्छा कोई ये भी तो सोच सकता है कि सर हम इसके फैक्टर ये नहीं कर रहे, हम इसके फैक्टर करेंगे 6 और 2, 6 दूनी 12। नहीं, ठीक है यही वाले आएंगे, है ना। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। देखो आपको इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, फिर आप इसको खुद कर सकते हो। फैक्टर मैं बता देता हूँ। देखो फैक्टर क्या होंगे इसके, जैसे 3 और 4 तो यही फैक्टर मिल गए। देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। देखो 3 चौक 12, यानी कि अगर आप 3 में से -4 घटा दोगे तो -1 बचेगा। ठीक है, और 3 गुणा -4 करोगे तो कितना आएगा -12, और 3 चौक 12 -12 ही आ रहा है। ठीक है, तो फैक्टर मिल गया इसके, अब इसको अपने आप करना। ठीक है, ये मैंने आप पे छोड़ दिया है। अगर नहीं हुआ तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका एक सेपरेट मतलब इसको सॉल्व करके बता दूंगा, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है ना। ये आपको गिवन है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ये गिवन है आपको। अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज भी आपको दे रखा है। है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज आपको ये भी दे रखा है। ठीक है, गिवन होगा ये भी। अल्फा इंटू बीटा कुछ दे रखा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कराए थे। ठीक है, अब वहाँ से देखना, इनको कर लोगे अच्छी तरह। और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, मैं इसके जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बोलना नहीं आता। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है आपको, ये ऐसे दे रखा। ठीक है, तो देखो करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। क्या दे रखा है देखो, तो दे रखा है आपको 1/4 - 1। देखो 1/4 - 1। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बताओ।
तो इसके 2-3 तरीके हैं, देखो, है ना, 2 तरीके हैं, 3 तो नहीं, 2 हैं। तो पहला इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, फिर इसके बाद आपको जो अच्छा लगे उससे करना, ठीक। तो वो सबसे पहले लेट द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमने कोई पॉलिनोमियल मान लिया। अच्छा, हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, और एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है, ये जानते हो आप। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखो तो ये तो ए बराबर है ना, यहाँ से आप कह सकते हो, इन रिजल्ट से आप ये कह सकते हो कि ए बराबर 1 और सी बराबर -1, तो कुछ सी बराबर -1 तो है। अच्छा, ठीक है, लेकिन बात आई इसमें ए बराबर 1 क्यों होगा, बी बराबर -1, ठीक है, क्योंकि तभी यहाँ प्लस बनाएगा। अच्छा, अब आप खुद सोचो कि यहाँ तो ए सेम नहीं है, देखो यहाँ नीचे भी ए है और यहाँ नीचे भी ए है, यानी कि ए दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए सेम करना होगा। अब ए सेम कैसे कर सकते हो, देखो, तो आप ए सेम कर सकते हो, इसमें 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा -4/4। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर सी बराबर 1 नहीं -4 है, और ए बराबर अब आप 4 बता सकते हो। तो एक तो ये कंडीशन होती है, मतलब ये वाली स्थिति होती है कि आप ए को सेम कर दो और फिर निकाल लो। अब तो देखो सिंपल हो जाएगा, है ना, इसमें वैल्यू रखने पर आप इसमें वैल्यू रखो, ए बराबर कितना है -4, तो -4x² प्लस बी बराबर, सॉरी ए बराबर 4 है ना, बी बराबर -1, तो यहाँ पे -x और सी बराबर -4, तो -4, ठीक है। तो आपने ये पॉलिनोमियल निकाल लिया, समझ आया ना, मतलब आपको ए सेम करना है, ठीक है। यहाँ पर सेम नहीं था, यहाँ पर नीचे 4 था, नीचे 4 नहीं था, मैंने क्या कि नीचे 4 कर दिया, मतलब मैंने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मैंने ये सेम कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल आ गया हमारा ऐसे। एक दूसरा तरीका ये होता है कि आपको सीधे फॉर्मूला पता है, देखो फॉर्मूला क्या पता है आपको, है ये कितना था -1, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पी एक्स बराबर आप ये लोगे x² माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये लोगे आप सीधे, ठीक है। इसको लेट करोगे, लेट पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करो, वैल्यू रख दो, देखो x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो 1/4 रख दो, इंटू एक्स तो पहले से ही है, एक्स लगा दिया, प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1, तो यहाँ पे सीधे -1 कर दो, ठीक है। अच्छा, यदि 4 नीचे है तो कम करो, 4 में सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो x बचेगा, यहाँ -1, ठीक है। और ये 4 तो यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करिए ना पूरे में, तो 4 कॉमन ले लिया, मतलब ये मानो हमने 4 को कॉमन लिया है, ये 4 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है, ये समझ में आया ना। हाँ, अब देखो ये के की जगह पे तो इसको ही रहने दो, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है हमारा, 8 कर दो, 10 कर दो, 12 कर दो, कुछ भी कर दो, तो इसको तो हटाओ, तो देखो पॉलिनोमियल ये आ गया, सॉरी यहाँ 4 आएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दी ना पूरे में, देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x², यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, ठीक है। तो देखो पहले भी ये था, बाद में भी ये आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर प्रॉपर मेथड देखना है तो देख लो, वैसे कह रहे होगे ना कि ऐसे कैसे करते हैं पेपर में आ गया, तो देखो क्या करोगे, लेट द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और यहाँ पे के कर दो अगर करना चाहो तो आप, ठीक है, के क्या था अभी जो सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह दो, इसको 1 कह दो, या फिर ये कह दो कि इक्वेशन में, है ना, इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़
ऐसे कर दो, ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा एंड एल्फ़ा इंटू बीटा इन द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब ऐसे इनमें वैल्यू भी रख सकते हो, है ना। अब वैल्यू रखो इसमें, देखो तो वैल्यू होगी तो ए एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा कितना 1/4, एक्स पहले से रख दो माइनस एल्फ़ा इंटू बीटा -1 है, हो गया। अब इस 4 को क्या करना है, 4 हटाना है, तो एक काम करो इसमें या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या वो करते हैं ना इसमें जैसे वो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई। तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, इन द पॉलिनोमियल इन द पी एक्स, ये पी एक्स ही तो है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4, ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया, तो कि इसको कह दो वेयर, अब यहाँ पे ये 4 आएगा ना, तो यहाँ कह दो वेयर 4 इक्वल्स टू की, ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है। ये इसका प्रॉपर मेथड है अगर आप करना चाहो तो, अदरवाइज पहले वाला भी ठीक था। देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा कुछ गिवन होगा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा गिवन होगा। तो क्या गिवन है देखते हैं, √2 1/3, √2 1/3, ठीक है। अब आपको इसमें ज़्यादा भगदड़ नहीं करनी है, ठीक है, ये दे रखा है, बस यहाँ पे करो लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स एल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये कर दो। अगर वैसे वाले तरीके से करना चाहते हो, इस वाले से इसमें वैल्यू रखना चाहते हो, है ना, अगर इसमें आप वैल्यू रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसमें देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, है ना। वैसे ये तरीका भी बहुत ही आसान है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने कहा मैंने 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और 3 से कर दिया नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू निकाल दो, देखो B बराबर कितना आएगा, माइनस के 3√2, A बराबर कितना आएगा 3, C बराबर 1, इस वैल्यू को इसमें रख दो, पॉलिनोमियल मिल गया तुम्हारा, ठीक है। और ऐसे ना हो तो फिर तो ये वाला तरीका है, ये इसमें वैल्यू रख दो, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा एंड एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा कितना है 3√2/3, सॉरी √2 था ना ओनली, यहाँ तो है, तो √2x, अच्छा एल्फा प्लस बीटा कितना 1/3, तो प्लस 1/3। अब ये 3 है ना, तो कम करो, यहाँ से 3 हटाना है क्योंकि हमें नीचे कुछ नहीं चाहिए, तो 3 से पूरे में कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन पी एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें 3 से करो तो 3√2x, और प्लस यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ऐसे करके कट जाएगा, है ना। तो ओवरऑल यहाँ तो 1 बचेगा, तो 1, ठीक है। ये आपका क्या आ गया px, जो कि आपको फाइंड करना था, ठीक है। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो वही करना, ठीक है। 0√5, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 0, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5, ठीक है। तो फिर वही क्या करें, तो इसको आप दूसरे तरीके से करते हैं ना, इसमें करते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले में, ठीक है, या फिर छोड़ो इसी से करते हैं, ठीक है। लेट पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा एंड एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना 0, प्लस एल्फा इंटू बीटा √5, तो यहाँ से के
एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया पूरा, प्लस रूट 5, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, कुछ भी, तो इसको हटाई दे तो कुछ नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारा एक्चुअल में ये निकला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पी एक्स बराबर ये आ गया, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल ये आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला करते हैं, देखो चौथा, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है यहाँ पे, 1 1 दे रखा है। ये तो बहुत ईजी है, 1 1, ठीक है। तो अब इसमें चाहूँ तो इससे कर दो, इसी से कर देते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है तो एक्स ही रह जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है +1 तो 1, ठीक है। तो ये पी एक्स आ गया आपका। दूसरा तरीका क्या था, देखो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो b बराबर कितना है -1, a बराबर 1, c बराबर 1। अरे नीचे वाले तो ये होता है तो a 1 है, ऊपर वाला ये c होता है, ये b होता है, तो b निकाल दिया। अब इसमें देखो वैल्यू रखो, इस वाले में इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, a की जगह 1 रखना है तो 1 रख दिया, ठीक है। b की जगह पे क्या रखना है -1 तो -1 रख दिया, c की जगह पे क्या रखना है 1 तो 1 रख दिया, ठीक है। तो कहीं से भी देख लो एक ही बात है, ये भी सेम ये भी सेम है, ठीक है। अगला करें, अगला करते हैं, देखो 5वां करते हैं ना। ये तो बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन है आपके। -1/4 1/4 तो -1/4 1/4, ठीक है। इसी से कर दें, देखो इस वाले से कर देते हैं, ठीक है। देखो a बराबर कितना है यहाँ पे 4 क्योंकि नीचे वाला है, c बराबर कितना है ये वाला, ये c होता है ना ये तो 1, d बराबर कितना है 1 क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है ना, तो ये तो पहले थी माइनस है तो b बराबर b बराबर 1, ठीक है। इसमें वैल्यू रखो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह पे कितना है 4 तो 4x स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है 1 तो प्लस एक्स, सी की जगह पे 1 तो +1, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है। अच्छा अगला करें छठा, देखो छठा करते हैं। छठा दे रखा है आपका 4 1, है ना। तो फिर देखो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो ये नीचे वाला ये होता है ना, तो a बराबर कितना है यहाँ पर 1, c बराबर कितना है 1 और b बराबर कितना है, अब देखो +4 आ गया तो -4। यही चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है बस कि प्लस है तो माइनस कैसे उल्टा सीधा हो जाता है, समझना है। यहाँ पे माइनस पहले से रहता है, एक माइनस प्लस यानी कि यहाँ माइनस का b होगा, खुद सोच के देखो, ठीक है। इसमें वैल्यू रखो, देखो इस वाले इक्वेशन में, सॉरी इसमें पॉलिनोमियल में देखो a बराबर कितना 1 तो एक्स स्क्वायर रहेगा, b बराबर -4 तो -4x, c बराबर 1 तो +1, ये आपका पी एक्स आ गया, ठीक है ना। एक्सरसाइज आपकी खत्म, मतलब कंप्लीट खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी हुई कंप्लीट। इसको अच्छे से देखिए, क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे, आनी भी चाहिए, है ना। तो नहीं समझ में आया हो तो रिपीट करके देखिए, आना तो चाहिए, ठीक है। और इसके आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिविजनल एल्गोरिथम, ठीक है, फॉर द पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना। तो पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।